ये राधा चरण सेठ सैकड़ों गैंगस्टर पैदा कर दिया था पूरे बिहार में। राधा चरण सेठ की तो गिरफ्तारी हो गई, उसकी बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है रात में, कन्हैया प्रसाद को। ये भी बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उसी गैंग का आप जानते होंगे कि अभी वर्तमान में गया शिक्षक से एमएलसी बना है जीवन कुमार। ये बहुत बड़ा माफिया है, हर तरह से माफिया है। इसने चुनाव लड़ा, उसी का गैंग का ये आदमी है। कैसे घोटालेबाजों पर अगर ईडी शिकंजा कसा है, उसका बेटा को गिरफ्तार किया, उसके और रिलेटिव को गिरफ्तार करे, उसका जितना भी माने संपत्ति है, काली कमाई से जो अकुत संपत्ति अर्जित किया, उसको बुलडोजर लगा करके जोगी की तरह उसको तोड़े। इन दिनों राधा चरण सेठ पर ईडी की जो कार्रवाई है वो काफ़ी जोर से लग रही हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राधा चरण सेठ का पहले का अस्तित्व रहा है, अब कहीं ना कहीं शिकंजा उन पर कसा जा रहा है। हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, साथ ही नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ कौशलेंद्र जी हैं। कैसे देख रहे हैं ये सब मामले को? देखिए, सर्वप्रथम तो हम आभार प्रकट करते हैं आपके और आपके चैनल के प्रति। सबसे बड़ी चीज़ है कि ईडी ने यह जो कार्रवाई की है वह बहुत सराहनीय कार्रवाई है, क्योंकि बिहार में उथल पुथल था। बिहार के लोगों में शासन प्रशासन का भय समाप्त हो रहा था। ये राधा चरण सेठ सैकड़ों गैंगस्टर पैदा कर दिया था पूरे बिहार में, हर एक जाति में गैंगस्टर पैदा किया था। बालू में, इसको शायद वो लोग क्या पीला सोना या क्या कहते हैं, लाल सोना, वो माफियाओं का एक अलग मतलब अपना सांकेतिक वर्ड होता है। लेकिन ठीक है, राधा चरण सेठ की तो गिरफ्तारी हो गई, उसकी बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है रात में, कन्हैया प्रसाद को। ये भी बहुत बड़ा माफिया है। बताइए, ये लोग झंझरा से जिलेबी तलता था, पहले जिलेबी बनाते थे। हाँ, ये परे बाजार में, अरे चोरी डकैती कर करके ठग करके अकूट संपत्ति बना लिया, गैंगस्टर पैदा किया। और हर एक, देखिए, अपराधियों की, बलात्कारियों की, घोटालेबाजों की कोई जाति नहीं होती है। ये जिधर सरकार जाता है उधर सब भाग जाता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उसी गैंग का आप जानते होंगे कि अभी वर्तमान में गया शिक्षक से एमएलसी बना है जीवन कुमार। ये बहुत बड़ा माफिया है, हर तरह से माफिया है। इसने चुनाव लड़ा, उसी का गैंग का ये आदमी है। इस पर ईडी कब शिकंजा कसेगा? क्योंकि यह भाजपा में चला गया। आज मैं भाजपा वाले को बहुत माने साधुवाद दे रहा हूं कि राधा चरण सेठ को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जो जीवन कुमार नित्यानंद राय को करोड़ों रुपया देकर के टिकट लिया, तो क्या भाजपा के पास कोई गंगाजल है क्या कि ये बलात्कारियों और चोर चौहाड़ को, ठगों को छीट दे रहा है तो पवित्र हो जा रहे हैं? तो कहा गया भाजपा में जो जाएगा सर्फ से धुल जाएगा। हाँ, सर्फ से धुल जाएगा। तो मैं मांग करता हूँ गृह मंत्री से, और खासकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं भी कहता हूँ कि यह व्यक्ति तो है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आखिर आपके यशस्वी कैसे आप कहे जाएंगे? पब्लिक कहेगा कि तो पगला प्रधानमंत्री हो जाएगा कि देखिए ना, एक नज़र से देखता है तो उधर के लोगों को ईडी करवाता है। इतना बड़ा ही चोर जो है, घोटालेबाज, उसको ये लोग नहीं करता है। पूरे एक कितना बड़ा दुर्भाग्य है मगध शिक्षक स्नातक का कि टीचर लोग जो ग्रेजुएट किए हुए रहता है, बीएड किए हुए रहता है, कंपटीशन निकाले हुए रहता है, और मैट्रिक पास, ITI पास के वोट देकर के एमएलसी बनाया है। ये शर्म की बात है। ये पूरे बिहार के लिए एक शर्मनाक घटना है, मैं इस रूप में कहूँगा। लेकिन ये चरित्र तो शिक्षकों को भी चाहिए ना, शिक्षक को बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ मिलना चाहिए। लेकिन उनको शर्म नहीं लगता है कि इस बार वोट बेचे हैं, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपया पर, 500 पर वोट बेचा है शिक्षक लोग। किस मुँह लेकर के शिक्षक समाज में जाएंगे? तो ये आज खुशी का भी दिन है। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि राधा चरण सेठ, मैं एक वकील के नाते, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नहीं, बल्कि एक बिहार का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं खुश हूँ कि ऐसे घोटालेबाजों पर अगर ईडी शिकंजा कसा है, उसका बेटा को गिरफ्तार किया, उसके और रिलेटिव को गिरफ्तार करे, उसका जितना भी माने संपत्ति है, काली कमाई से जो अकुत संपत्ति अर्जित किया, उसको बुलडोजर लगा करके जोगी की तरह उसको तोड़े। और ये जीवन कुमार जो है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। अगर अमित शाह को अगर साख बचाना है, नरेंद्र मोदी को चरित्र को साफ दिखाना है आम पब्लिक में, और खासकर भाजपा को बिहार में अगर चरित्र दिखाना है एकदम सचरित्र रूप में, तो जीवन कुमार की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बताइए, ये चोर जो है से विधान परिषद में हल्ला कर रहा था चोर को पकड़ने के लिए, कितना दुर्भाग्य है। एक हमारा छोटा भाई की तरह है आशुतोष शर्मा, उसने दिया कि चोरवा भी कह रहा है कि मतलब ये हो रहा है। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, हंसी आया। वो मेरे पटना यूनिवर्सिटी में छोटे भाई की तरह थे। तो बताइए कि कितना शर्म लगता है हम लोग को कि चोर मचा रहा है शोर ईमानदारी का। इसके लिए कौन दोषी है? दोषी है शिक्षक वर्ग, यहाँ के जनता दोषी है। नॉट ओनली द
क्या बोलेंगे उसको, गवर्नमेंट, बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी, टीचर ऑल्सो इज गिल्टी। ये टीचर 1 लाख रुपया पेमेंट मांगता है और ये 5500 रुपया लेकर 1,000 2,000 वोट लेकर के जीवन कुमार जैसा चोर मवाड़ी को जो है से MLC बनाता है। आज जीवन कुमार को अगर भाजपा को चरित्र दिखाना है तो जीवन की भी गिरफ्तारी होनी, जानते ही गैंगस्टर बना दिया है पूरे मगध क्षेत्र में। 1 रुपया में एक कल्चर था मगध के शिक्षक लोगों का और स्नातक लोगों का कि 1 रुपया नहीं इलेक्शन में आज भी मगध का जो इलेक्शन होता है बिहार में सबसे कम खर्च में होता है। ये जा करके माफिया जा करके और मैट्रिक पास है, ITI सिर्फ पास है और शिक्षक का वोट खरीद लिया। शिक्षक भी बिक गया, भाई भतीजावाद और जातिवाद और राष्ट्रवाद का झूठा घुट्टी पिला दिया। नित्यानंद राय जैसा को करोड़ों रुपया टिकट देकर टिकट खरीद के चला गया। तो किस भाजपा की बात करते हैं? नित्यानंद राय तो अपने माफिया था, यही शोभा करना कितना पकड़ करके पीट पाट की थी वहाँ हाजीपुर में। आप लोग को ख्याल होगा उस समय पत्रकारिता में अगर आप होंगे तो किस चरित्र की बात करते हैं आप? पूरे शिक्षकों का ही नहीं पूरे बिहारियों का सम्मान को बेच दिया है इस बार भाजपा ने। अच्छा, अमित शाह जो कहते हैं कि नीतीश कुमार और महागठबंधन पे जो आरोप लगाते हैं उन पे भी ये बड़ा आरोप लग रहा है, आप जो बोल रहे हैं उन पे भी बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट महागठबंधन महागठबंधन और भाजपा के हम आदमी नहीं हैं। मेरा शुरू से पहचान रहा है कि गलत है उसको गलत कहेंगे। अगर लालू जी में भी कुछ लोग अच्छे हैं तो अच्छे हैं, नीतीश कुमार में भी कुछ लोग अच्छे हैं तो अच्छे हैं। आप लोग जैसे ललन सिंह को कहते हैं, ललन सिंह में एक गुण तो है ना, उस व्यक्ति पर जहां भी रहा विभागीय कोई आर्थिक उंगली नहीं उठा सका, एक मेरिट तो है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भाजपा में तो सब मवाली भर गया है। बताइए ना, जीवन कुमार को किस आधार पर भाजपा टिकट दिया बताइए? राधाचरण सेठ पर भाजपा ED का जांच करवा रही है, खूब भाजपाई कूद रहा है। तो पूरे भाजपाइयों को मतलब रोड पर आना चाहिए था कि इसको भी गिरफ्तार कीजिए। एक टिकट चला जाएगा भाजपा का क्या होगा? जीवन कुमार क्या भाजपा को उद्धार करेगा जी? क्या उद्धार करेगा? अब सब शिक्षक रो रहा है कि तो सुन ही ना रहा है, फोन में ना उठा रहा है। अरे अपना चरित्र तो बचाओ, फोन क्या तुम्हारा उठाएगा? तुमने तो पैसा लेके वोट दिया, तुम्हारा चरित्र को बेच दिया। ये इतना जीवन कुमार को मैं एक घटना बता रहा हूँ कि हम भी थोड़ा शुरू जब आया क्षेत्र में तो लोग कहा कि IIT पास है, लेकिन बातचीत कल्चर से नहीं लगा कि IITian है। हम कहा कि जरूरी मवाली है, ये झूठा है। उसके साथ 10 को भेड़ हो गया, 10 को भेड़िया हो गया, ठगते चला। तो भाजपा को अगर जमीर बचाना है, बिहार में अगर उसको अपना पैर पसारना है तो ऐसे जीवन कुमार जैसा बालू चोर को, जैसे कैसे यूपी में को नारा दिया था टोटी चोर, तो ऐसे बालू चोर को, इसको क्या कहे, पीला सोना या लाल सोना लोग कहता है बालू को। बताया ना पहले ही कि जो गैंगस्टर होता है एक कोड उसका वर्ड हो जाता है। तो बालू से जिसको खाने का नहीं था वो अरबपति हो गया है। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे तब भाजपा का जमीर बचेगा। ना तो लोग कहेगा कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सिर्फ राधाचरण सेठ पर प्रहार करने से और आपका चरित्र नहीं बचेगा भाजपा वाले। अमित शाह में एक जीवट का वह व्यक्ति मजबूत है और अमित शाह जी से मैं मांग करता हूं कि नित्यानंद राय कितना ही पैसा लेकर जीवन कुमार को टिकट दिया। भाजपा का तो इनिशियल में से लेकर आज तक हम लोग वोटर रहे हैं, हमेशा वोट दिए हैं। इस बार थोड़ा बड़ा दिग्भ्रमित है कि जीवन कुमार जैसे को टिकट दे रहा है, भाजपा के लोग भी पैसा पर बिक जा रहा है। नित्यानंद राय ने पैसा लिया। बताइए जीवन कुमार कितना दिन से भाजपा में था? सबूत है कि नित्यानंद एकदम लिया। आपसे छुपा हुआ है, मेरे पास सबूत है। आप बुलाइए, हमको भी गया में बुला करके लोग पैसा चुनाव लड़ने गए तो दे रहा। बाप रे बाप, ये चोर मवाली से अगर पैसा ले लेगा, जीवन भर आदमी आत्मसम्मान बेच देगा, उसके खिलाफ कभी बोल सकता है? चोर डकैती के खिलाफ मेरा गलत का विरोध करना मेरा शुरू से आदत रहा है, स्टूडेंट लाइफ से। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा को अगर जमीर बचाना है, क्योंकि आज भी हमारा, देखिए मैं बता रहा हूं, आप कहते हैं कि भाजपा का विरोध करते तो भाजपा ही सनातनी है कि हम सनातनी हैं। आज सनातन धर्म के खिलाफ स्टालिन ने जब स्टेटमेंट दिया तो सर्वप्रथम मैंने CGM के यहाँ पिटीशन दिया FIR के लिए, इसलिए कि मैं आई एम ऑल्सो सनातनी को आप राष्ट्र धर्म ये सबसे नहीं जोड़ोगे तो सदैव चलते रहेगा मेरा सनातनी। जैसे आप देखेंगे, एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि चोरों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है और उसमें अगर एक इंसान आ जाता है तो चोच लोग उसको मारना शुरू करता है। तो भाजपा में अच्छे लोग हैं लेकिन संख्या कम है। अब भाई जो भाजपा में कभी ना था वो सब कह रहा है कि भाजपाई हो गए हैं। बात समझ रहे हैं? भाजपा में अगर देखना है, ऑफिस में देखिए, सब दिन भर दूसरे पार्टी में घूमता है, देखते हैं, मेरे पास भी आता है शाम को, तो देखिएगा शाम के सब वहाँ बैठ जाता है मीडिया सेंटर में। आए भाई कहिया से भाजपाई हो गया? तो भाजपा को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है
और जीवन कुमार जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह में अगर हिम्मत है और पारदर्शिता है तो जीवन कुमार जैसे फ्रॉड माफिया को ईडी से जांच कराए और उसकी संपत्ति को, जो भी संपत्ति है, बताइए ये को डॉक्टरी, इसके फादर एक डॉक्टरी करते थे, सुई दवाई, जिसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टरी से इतना संपत्ति इसके पास कहाँ से आया? तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और भाजपा अपना जमीर बचाए और इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर राधाचरण सेठ पर कार्रवाई हुआ है, उसके बेटे को, कल कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार किया है ईडी, यह बहुत बड़ा माने गुड इंडिकेशन है, मतलब बिहार वासियों के लिए। भाजपा भी अब करे अपने पार्टी के जो दागी नेता उन पे काम एकदम करे, भाजपा का चरित्र जाएगा। आज भाजपा, देखिए एक चीज मानिए कि कांग्रेस का सत्ता लोग क्यों यहाँ पर खदेड़ दिया, इसलिए खदेड़ दिया कि कांग्रेस बेलगाम हो गया था, उसके अपने कार्यकर्ता बेचारे रोड पर मारे चल रहे थे। मैं बता रहा हूँ, नाम लेना उपयुक्त नहीं है, वो फतुहा देने का था, दिन भर वो आरजेडी में चलता था। अब जा करके वहाँ कहने लगा कांग्रेस के कार्यालय में कि हम तो बहुत बड़े मतलब कांग्रेसी है। अब उसको कई को विभाग के मेंबर बना दिया। हम हंसते थे कि तो दिन भर चलता है, आरजेडी के ऑफिस में बैठल रहता था। तो अपने उम्मीदवार को नहीं बनाया, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं बनाया, आरजेडी वाला को बनाया था कांग्रेस ने, जिसका हश्र देखिए कि उसके मायूस रहते थे कार्यकर्ता। कांग्रेस कहाँ चली गई? वही स्थिति भाजपा को होने जा रही है। भाजपा को देन एंड देयर अभी जीवन कुमार को भी ईडी के जांच करा करके गिरफ्तार करना चाहिए, सीबीआई जांच करा गिरफ्तार करना चाहिए। राधाचरण सेठ को किया है, हम उसको गुड इंडिकेशन कहते हैं, हम उसको साधुवाद देते हैं। उसके बेटा कन्हैया को गिरफ्तार किया गया, साधुवाद देते हैं, इसलिए कि ये लोग गैंगस्टर चला दिया। बालू में कितना माँ बहनों, हर एक जाति धर्म के बता रहे हैं, माँ बहनों का मांग का सिंदूर धुल गया, गैंगस्टर लोग धुलवा दिया। ये सब चोरी करता था, डकैती करता था। बताइए ना, राधाचरण सेठ जो है झंझरा लेके जिलेबी छानता था, आई करोड़पति अरबपति हो गया भाई। ये जीवन कुमार के सब कह दिया इलेक्शन में कि IITian है, हमको भी लगा, लेकिन बातचीत से एक आध बार मिला था आने जाने क्रम में, चुनाव प्रचार क्रम में लगा, हम कह दिए थे कि IITian नहीं लगता है जी, कहीं से नहीं। और बाद में पता चला क्या, रही तो मैट्रिक पास है, तो ITI किया है ना, फर्जी चलाता है। तो समाज के भी लोगों को नज़रिया को बदलना पड़ेगा, अच्छे लोगों को जानिए। अब पैसा वाला जाएगा चोरी डकैती, वो वेश्यावृत्ति का बहुत बड़ा अड्डा खोले हुए है, वहाँ से आ जाएगा, पैसा बांटेगा, जनता उसको वोट दे देती है जाति और धर्म के नाम पर। भाजपा अभी चोर को टिकट दे देवे, बहुत बड़ा डकैत को सब वोट दे देगा। हम कितना हूँ पब्लिक के बीच में काम करेंगे, वो काम का हमारा मेहनत का मजदूरी नहीं देगा। लेकिन भाजपा एक माफिया को तो आइफ मंडी से भी उठा करके किसी को टिकट दे दे तो उसको सब वोट दे देगा कि भाई ये तो राष्ट्र धर्म का बात है, मोदी जी भेज दिए हैं। वही चीज़ हर पार्टी में है। नीतीश कुमार का तेज बिहार में कैसे रहा 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक मैं भी नीतीश कुमार का मुरीद था। राइफल कल्चर को नीतीश कुमार ने बंद कर दिया था। अब नीतीश कुमार भाई जातिवाद कल्चर में वो व्यक्ति चला गया, तो देखिए कि तेज कहाँ घट गया। नीतीश कुमार जैसा भी पॉलिटिशियन विवश है। कुशासन का, जंगल राज का नारा दे करके यहाँ पर सुशासन बनाए थे, ये अपने महाजंगल बना दिया। अब जंगल राज और महाजंगल राज दोनों एक हो गए, तो अब बताइए कि किस पर पब्लिक विश्वास करे। तो पब्लिक को चरित्र को बदलना पड़ेगा। अगर चोर चुहाड़ मवाली गुंडा अपराधी बलात्कारी किसी भी पार्टी से आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा आरजेडी से, उसको वोट आप लोग नहीं दीजिए। अगर अच्छा व्यक्ति अगर वह आरजेडी से ही आता है तो उसको आप लोग वोट दीजिए, ताकि सदन में जाके गरिमा बढ़ाए। अब जीवन जैसा बताइए, चोर माने इतना बड़ा बालू माफिया आई शोर मचाता है विधान परिषद में, बताइए। एक हमारा कांग्रेस में बोले ना कि पटना यूनिवर्सिटी का छोटा भाई था, उसने कहा कि चोरवा शोर मचा रहा है। बालू चोराने वाला भी डकैती करवा, पब्लिक नहीं जानता है जी कि जीवन दिन भर बालू ट्रैक्टर से ढोवाता है, ट्रक से बेचवाता है रात में। और उसको शिक्षक लोग प्रबुद्ध समाज के, हम इसलिए कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिस शिक्षक लोग सड़कों नहीं आपको मैं बता रहा हूँ, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। हम भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मास्टर साहब वोट दिए ही मवलिया को, ये डकैतवा को, बालू चोरवा को, क्या उसको कहते हैं, बालू को अभी एक नाम आप बताए थे, लाल सोना। ये तो गैंगस्टर लोगों का सांकेतिक नाम अपना ये लोग देता है। तो लाल सोना चुराने वाला को, बालू को लाल सोना बनाने वाला को और वोट दिया है, तो कितना वो गुरुजी साफ है। अब एक के पाठक आया बिहार में, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। अब देखिए ये भाजपा वाला भी विरोध कर रहा है, कहाँ गया ये भाजपाइयों का चरित्र। एक के पाठक ने, आप आम से गांव में चले जाइए अननोन, जाके पूछिए कि कैसन आपके विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है, तो सब शिक्षक पहुँच जा रहा है वहाँ 8:30 में, अब आ रहा है 4:30 में। पहले शिक्षक जो है से आँख मलते, स्नान भी नहीं करता था, 9-10 बजे तक सुतल रहता था, 11 बजे पहुँचता था और 4:30 बजे भाग जाता था वहाँ, 2 बजे भाग जाता था। जो शिक्षिका जाती थी वो 11 बजे विद्यालय में गई, आप स्वेटर बुनने लगती थी, समझ रहे हैं, आप ब्लाउज सीने लगती थी।
कई बार वीडियो वायरल हुआ है ना, तो सुतल रहती थी। अब सब के होश उड़ गया, वो 8:30 बजे पहुंच जा रहे हैं। तो के पाठक को, वह कहीं का IAS है, वो बिहार कैडर का IAS है। हम लोग को सम्मान देना चाहिए और के पाठक को साधुवाद देना चाहिए कि के पाठक ने आज 30 बरस से जो बिहार का शिक्षा का स्तर गिर गया था, खासकर नीतीश सरकार में, इस वर्ष 91वें पायदान पर बिहार का शिक्षा चला गया था और उसके पीछे वाले में 28वें पायदान पर एक गुरुजी की बात करते हैं हेडमास्टर लोगों को 340 करोड़ का लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला का जांच में नहीं कराने का, यही पटना हाईकोर्ट के संजय करोल जब चीफ जस्टिस थे और संजय कुमार S कुमार के बेंच से कराए थे, सब गुरुजी खा गया। ये लोग जानते हैं कहाँ से लिया था? लेबोरेटरी के नाम पर पैसा मिला था हर एक विद्यालय को 55 लाख रुपया, हाई स्कूल और 10+2 को। तो ये लोग जानते हैं कहाँ से खरीदा है? फर्जी इंटरप्राइजेज को दुकान। इंटरप्राइजेज मीन्स वो कॉपी किताब के दुकान से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया था। बताइए तो, उसमें कुछ आरा के तरफ जेल गए। बाद में उसमें नीतीश जी के सजातीय मंत्री थे नालंदा के, उन्हीं के साला सब सप्लाई दिया था, सब रोक दिया जांच। किस न्याय की बात कर रहे हैं? हमें बताते हैं कि किसी भी जाति का गरीब ही पढ़ता है सरकारी विद्यालय में। आत्मा पर हाथ रख के पब्लिक भी बता सकती है आपको, जाइएगा तो क्या वो बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है? किसी एक जाति का बर्बाद हो रहा है? तो दलितों को अति पिछड़ा का जो नारा देते हैं नीतीश कुमार और बैकवर्ड क्लास का, तो सबसे ज़्यादा भविष्य उसी का बर्बाद किए हैं। वो सबसे ज़्यादा बर्बाद किए हैं। लेबोरेटरी में बताइए कॉपी किया, 30% DO खा गया। अभी जहानाबाद DO को बता रहे हैं घटना, कि जहानाबाद DO का घटना है कि एक शिक्षिका को पैसा लेने, वो भी शिक्षिका OBC जाति का है, पैसा मांगा कि 3 लाख रुपया दो तब तुम्हारा डिग्री के मानता है। जब सब जगह उस डिग्री पर बहाली हुआ, नहीं होने दिया नौकरी। अब बताइए, अभी एक विकलांग शिक्षिका है, उसको जा करके अभद्र शब्द बोली है रोशन आरा, जो जहानाबाद का DO है, और वो प्रभार वहाँ का नहीं है हेडमास्टर, फिर भी वहाँ से गुस्सा में जा करके चोरनी कह करके और वहाँ से दूसरे विद्यालय में डिप्टेशन कर दिया। वहाँ के हेडमास्टर ज्वाइन नहीं करा रहा है। बताइए तो क्या यह शिक्षा विभाग को नहीं पता होता? इस पर तो हम के पाठक जी को संज्ञान लेना चाहिए। हम उनसे मांग करते हैं, ऐसे लोगों को, के पाठक को धन्यवाद देना चाहिए। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के आम जनमानस को, कि वोटरों को, कि चोर चुहाड़ मवाली, चाहे वो भाजपा रहे, आपको जदयू रहे, RJD रहे या कांग्रेस रहे, अगर अपराधी मवाली को उम्मीदवार बना के भेजता है, बाइज्जत उसको हटा दीजिए। ये लोहिया का भी था, ये लोग लोहिया के भी चेला बनते हैं ना, जयप्रकाश नारायण के नहीं नाजायज शिष्य बनते हैं, पुत्र बनते हैं, तो इनको नहीं लोकोक्ति आता है। लोहिया ने क्या कहा था कि कोई पार्टी अगर गलत उम्मीदवार को टिकट दे देती है तो उसको हरा देना चाहिए, भगा देना चाहिए, तो भगा दीजिए। आप बताइए कि जीवन कुमार ये दारू गैंगस्टर करा करके, रंगरेलिया मना करके इतना बड़ा जो है से शिक्षकों का तमाचा मार के वोट ठग लिया, 2-2 हज़ार पर शिक्षक को जमीन को खरीद लिया, कौन ही विकास का काम किया था? तो ऐसे लोगों को अमित शाह जी से, वो यशस्वी गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, और नरेंद्र मोदी जी यशस्वी लगाते हैं तो मैं भी लगाता हूं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये दोनों से मेरा मांग है कि जीवन कुमार अगर BJP में है और आप घोटालेबाज को पकड़ते हैं तो इसको भी गिरफ्तार कीजिए।